यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। बेटा सभी बच्चों को मेरा नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया लेसन जो हमारी इकाई 9 है। और इस लेसन का नाम है दिव्यांगता। क्या है? दिव्यांगता। तो बेटा हम लोग दिव्यांगता इस लेसन में क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका एक टॉपिक, इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो यही हम जानेंगे कि दिव्यांगता क्या है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे दिव्यांगता के क्या कारण होते हैं। फिर दिव्यांगता के कारण के बाद दिव्यांगता के लक्षण एवं उसके प्रकार, कई प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं तो उसके लक्षण और प्रकार भी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम प्राथमिक उपचार के बारे में, यानी कि चोट लगने पर सब हम लोग जो प्राथमिक उपचार करते हैं वो कैसे करते हैं, उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास और सामाजिक दायित्व। हम सबका दायित्व क्या है दिव्यांगता के प्रति, राष्ट्रीय दायित्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व क्या है, उस पर क्या क्या प्रयासें चल रहे हैं, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बेटा, तो हम सभी जानते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं बेटा कि स्वास्थ्य के विषय में अगर आपसे हम बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि यदि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से अगर किसी भी व्यक्ति में कोई रोग ना हो, क्या कहा मैंने? यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई भी रोग ना हो तो हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, है ना। वो स्वस्थ है क्योंकि उसे शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं है, मानसिक रूप से भी कोई बीमारी नहीं है, भावनात्मक रूप से भी वो ठीक ठाक है, तो उसको कोई रोग नहीं है कहेंगे, उसी को हम स्वस्थ व्यक्ति भी कहेंगे। लेकिन बेटा हमारे आसपास हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्वस्थ हैं। कैसे हैं? स्वस्थ है, शरीर से तो दिखने में स्वस्थ है, उनको ज्यादा कोई बीमारियां, रोग वगैरह कुछ नहीं है, किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं है। क्या आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा है अपने आसपास या अपने क्लास में या आपके पड़ोस में? कहीं देखा है बेटा? वो लोग स्वस्थ होते हैं, यानी कि उनको रोग और कोई रोग नहीं होते, लेकिन उनके हाथ पैर जो है सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते हैं। और कई बार हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं, यानी कि जब वो पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं? वो सामान्य होते हैं, लेकिन कभी कभार कई दुर्घटनाओं के कारण, कोई भी दुर्घटना के कारण क्या हो जाता है? हाँ, उनके किसी भी अंग को क्या हो जाता है बेटा? बेटा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और उस अंग से, जो पहले उस अंग से सब कुछ कार्य किया करते थे, जैसे कि हाथ पैर सब सामान्य व्यक्तियों जैसा जो कार्य करते थे वे, लेकिन दुर्घटना के बाद जैसे कि हाथ या पैर में कोई क्षति पहुंच गई या उनके हाथ पैर कट गए, ऐसे कुछ होने पर क्या हो जाता है? उस अंग से संबंधित कोई भी कार्य वे नहीं कर पाते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो गई हो, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई ऊंचाई से गिर गया हो, उसके सर पे चोट लगी हो, उसके कारण क्या बात होता है बेटा? उनकी दिमागी हालत जो होती है वो तो उसका संतुलन वे खो जाते हैं, यानी कि मानसिक असंतुलन असंतुलन उनको हो जाता है। तो ये सभी जो अवस्थाएं हैं, ये सभी जो अवस्थाएं जो अभी हमने बात की, ये जो सभी अवस्थाएं हैं जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम क्या कहते हैं? दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम?
दिव्यांगता या विकलांगता। उसको अंग्रेजी में हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो क्या है दिव्यांगता या विकलांगता बेटा? शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता को ही हम दिव्यांगता या विकलांगता या डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो बच्चे, ये जो वर्ड है विकलांगता, यानी कि किसी भी अंगों की अक्षमता, उसी को हम विकलांगता बोलते हैं। तो आप पूछोगे कि मैम ये दिव्यांगता क्यों बताया फिर आपने यहाँ पर, वो तो विकलांगता है ना? तो ये जो दिव्यांगता जो वर्ड है ना बच्चे, ये बहुत ही अच्छा सा एक वर्ड है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द के जगह पर दिव्यांग शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जो विकलांग शब्द है उसकी जगह पर उन्होंने किस शब्द को लगाने का जो है उन्होंने प्रयोग पर जोर दिया? दिव्यांग शब्द का। ठीक है, अब ये दिव्यांग का अर्थ क्या है? विकलांग का तो अर्थ आप जानते हो कि किसी भी अंग का क्या होना, क्षति होने पर, उसका उपयोग ना होने पर, उसको, उन व्यक्तियों को हम विकलांग बोलते हैं, है ना? तो दिव्यांग शब्द का अर्थ क्या है? दिव्यांग शब्द का अर्थ है एक अतिरिक्त शक्ति। क्या है? एक अतिरिक्त शक्ति होती है। तो ये क्या है ये अतिरिक्त शक्ति? देखो बेटा, जैसे कभी आप किसी भी दिव्यांग साथियों से मिले, तो कैसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों में अक्षमता होती है। ठीक है, आंखों में या पैरों में या हाथों में अक्षमता होती है। लेकिन क्या होता है ना बेटा, ईश्वर ने उन्हें, देखो, आंखें, आंखों से वो बराबर देख नहीं पा रहे होते हैं, कई लोग हाथों से बराबर काम नहीं कर पाते, कई लोग पैरों से जो है ग्रसित होते हैं। तो क्या होता है, उनमें ईश्वर ने कुछ अजीब सी शक्तियां, कुछ अतिरिक्त शक्तियां उनको दी होती है। देखो बेटा, जो लोग कान से, जो आंख से सीधे ठीक ठीक देख नहीं सकते, उनकी कान की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उनकी श्रवण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उनकी मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उनका दिमाग काफी तेज होता है, आपने अगर नोट किया हो तो। ठीक है, और जो पैरों से काम नहीं करते, जो पैर जो है उनके अंग है, उससे अगर कोई परेशानी है उन्हें, लेकिन उनके हाथ बहुत मजबूत होते हैं, उनका भी दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही बराबर सारे कार्य वो करते हैं। जिनके हाथ नहीं होते वो पैरों से करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे मित्रों को देखा होगा आपने, या ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स भी आपने सुने होंगे, है ना? तो बेटा, ये जो लोग हैं, यानी कि जो दिव्यांग होते हैं, वो क्या होता है कि कई कई बार अपने आप को जो है असहज और कमजोर समझने लगते हैं। ठीक है, जबकि ईश्वर ने उन्हें बहुत सारी अतिरिक्त शक्तियां दी होती है। तो ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता होती है, इसीलिए विकलांग की जगह पर इनको इनको क्या बोला गया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप विकलांग शब्द का प्रयोग ना करके उसकी जगह पर आप दिव्यांग शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब बेटा, आपने WHO का तो नाम सुना होगा, देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सुना है ना सभी ने? तो WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है, जी हाँ, यस मैम, CS बिसामपुर ने भी कहा है, सुना है। अच्छा बेटा, तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना? सभी जानते हैं। हिंदी में हम उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। पता है ना सबको, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, है ना? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना बेटा, तो ये क्या है? ये हमारे लिए बहुत सारे कार्य करती है। क्या क्या कार्य करती है आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा। WHO के कार्य क्या क्या है? क्या क्या है? देखो बेटा, दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना इनका कार्य होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कार्य वे करते हैं। तो आप इनके बारे में और भी जानिए और मुझे अगले क्लास में बताइएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है ना बेटा, इसके अनुसार, इनके अनुसार अक्षमता जो है किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है।
यानी कि जो अक्षमता होती है, जिसे जैसे हमने कहा दिव्यांगता के बारे में आप हम बोल रहे हैं, तो ये जो अक्षमता होती है वो व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। तो किसी विशेष अंग की कार्य क्षमता का सीमित होना, जिससे दिन प्रतिदिन के कार्य, आप सोचो जरा बेटा, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हम सोच सकते हैं जब हमारे हाथ पैर हैं तो हम लोग देखो कितने कितने कार्य करते हैं दिन प्रतिदिन, है ना। तो हमारे जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं ना बच्चे, वो जो है प्रभावित होते हैं, तो उसी को हम दिव्यांगता कहते हैं। तो एक व्यक्ति जिसको कोई शारीरिक दोष है या किसी भी प्रकार से उसके, जैसे कि देखो बेटा, कई कई लोग होते हैं जिनके, देखो एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं यहाँ पर, एक मिनट, चलिए। तो इस चित्र से आप समझिए, देखो बेटा, शारीरिक न्यूनता होती है कई कई लोगों में, है ना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके शारीरिक और मानसिक अक्षमता दोनों होती है, यानी कि शरीर से भी कई कई बार कई अंग उनके नहीं होते या ठीक प्रकार से काम नहीं करते, और मानसिक रूप से भी वे अक्षम होते हैं, ठीक है। जैसे किसी को सुनाई नहीं देता, किसी के पैर में कोई यानी कि पैरों में विकलांगता है, या फिर हाथों में कोई प्रॉब्लम्स है कि ठीक से काम नहीं कर पाते, किसी की आंखें दिखाई, किसी को आंखें दिखाई नहीं देती, किसी को बेटा जैसे कि हमने कहा, जैसे कि मानसिक प्रॉब्लम्स होती है, अक्षमता होती है। तो ये सभी जो है डिसेबिलिटीज होती है या दिव्यांगता होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण, ठीक है। दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण के बारे में हम देखते हैं, चलिए। ओके, तो दिव्यांगता या विकलांगता के कारण और लक्षण के बारे में हम देखेंगे। दिव्यांगता के कारण, ठीक है बेटा। तो दिव्यांगता के कारण अगर हम बोले, तो बेटा ये दो प्रकार से इसके कारण कहे जाते हैं, इसके कारण बताए जाते हैं। पहला है जन्मजात दिव्यांगता। कौन सा है? जन्मजात दिव्यांगता, ठीक है। और दूसरा है हमारा उपार्जित, उपार्जित दिव्यांगता। तो दिव्यांगता के दो कारण यहां पर हमने बताए हैं। एक तो ये बताया है कि जन्मजात दिव्यांगता होती है और एक उपार्जित दिव्यांगता होती है। तो बेटा किसी ने कौन से स्कूल में पूछा है, किरातपुर से पूछा है, मैम मुझे डब्ल्यूएचओ के बारे में बताइए। ओके ओके, ठीक है, बताते हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय ने एक आंसर भी यहाँ पर दिया है, डब्ल्यूएचओ हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और सलाह देते हैं। वेरी गुड कॉम्पोजिट विद्यालय, वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, यानी कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो ये जो होती है, ये ये जो स्थापना होती है ना बेटा, ये स्थापना, इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। और बेटा इसका जो मुख्यालय है ना, कहाँ पर है पता है आपको? इसका मुख्यालय नहीं नहीं, भारत में नहीं है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। तो बेटा ये क्या है? ये दुनिया भर के लोगों को, इनका मकसद क्या है? दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने की जागरूकता, जैसे कि कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा, जागरूकता फैलाना
और सलाह देती है। ठीक है। और देखो बेटा, ये जो है डब्ल्यूएचओ का काम जो है ना, सभी देशों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। किरातपुर के बच्चों को समझ में आया बेटा? आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है? हो गया तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमने कहा दो प्रकार के हैं ये, एक तो है जन्मजात दिव्यांगता और उपार्जित दिव्यांगता। अब बेटा जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जन्मजात, थैंक यू, किरातपुर ने कहा है यस मैम, ओके। तो जन्मजात दिव्यांगता बेटा ये क्या होता है कि ये जन्म से ही परिलक्षित होती है। ठीक है, जन्म से ही परिलक्षित होती है जन्मजात दिव्यांगता जो होती है। यानी कि कई कई बार ऐसा होता है, हाँ, यूएनओ का पार्ट है डब्ल्यूएचओ, शाबाश सीएस पूरे, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण, दवाओं के दुष्प्रभाव से होता है। तो बेटा कई कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे जो होते हैं वो दिव्यांग होकर पैदा होते हैं। ठीक है, कैसे पैदा होते हैं? दिव्यांग होकर पैदा होते हैं। तो ये इससे इसके कारण क्या होते हैं बच्चे? इसका कारण ये होता है कई कई बार आनुवंशिक, जैसे कि जैसे कि एक बच्चा है, उसका पापा या मम्मी या उसके जो दादा दादी, उनमें अगर कोई विकलांगता है तो कई कई बार ऐसा होता है कि वही विकलांगताएं जो है आनुवंशिक रूप से कहाँ आ जाती है? बच्चे में आ जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर? आनुवंशिक कारण एक तो हो गया यहां पर जन्मजात दिव्यांगता का कारण, आनुवंशिक, आनुवंशिक। ठीक है, एक तो आनुवंशिक कारण हो गया यहां पर। फिर बेटा गर्भ के दौरान, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, गर्भ के दौरान संक्रमण, गर्भ के दौरान संक्रमण, जैसे कि माँ को कोई बीमारी उमारी हो गई उस समय पर, ठीक है, ओके, तो कुछ बीमारियां ऐसे हो गई, तो इससे क्या होगा? अ, इससे क्या होगा? ये जो चीजें हैं ना, ये जो संक्रमण, ये बच्चे तक भी आ जाता है। कई कई बार बच्चों का जब अंग होने लगता है, डेवलप होने लगता है माँ के गर्भ में, तो वो उन पर क्या करता है? बहुत ही प्रॉब्लम्स डालते हैं, और बच्चे जो पैदा होते हैं वो दिव्यांग होकर पैदा होते हैं। ठीक है, और कई कई बार जो होता है विकिरण के कारण भी, जैसे कि एक्सरे वगैरह के जो विकिरण होते हैं ना, हम बोलते हैं ना, जो गर्भवती स्त्रियां जो होते हैं वो ज्यादातर कहाँ नहीं जाने चाहिए जहां पर एक्सरे, सब उनका एक्सरे नहीं लिया जाता। ठीक है, तो विकिरण के कारण और कई कई बार दवाओं के कारण, कुछ ऐसे दवाइयां भी होते हैं जिनके कारण भी जो गर्भस्थ शिशु है ना बेटा, उनमें क्या हो जाता है? विकलांगता का कारण हो जाता है। तो ऐसी विकलांगता जो जन्म से ही, यानी कि जन्मजात दिव्यांगता होती है, वो जन्म से ही परिलक्षित होती है, वही जन्मजात, यस, ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जन्मजात दिव्यांगता कहते हैं। ओके, अब उपार्जित दिव्यांगता क्या है बेटा? उपार्जित दिव्यांगता किसे कहते हैं? ये कोई बता सकता है मुझे उपार्जित दिव्यांगता क्या है? कोई बता सकता है उपार्जित दिव्यांगता किसको कहते हैं हम लोग? बोलिए बोलिए, बता सकता है कोई? उपार्जित दिव्यांगता क्या होता है बेटा? कि जैसे हमारे जीवन काल में कभी भी ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा तो हमने कहा जब माँ के गर्भ में होते हैं हम लोग, जन्म से पहले से ही जो दिव्यांग हो जाते हैं उसी को हम जन्मजात दिव्यांगता बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड, किरातपुर ने कहा है जन्म के बाद होता है, जन्म के बाद कोई घटना होने पर, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो सीएस पुरे ने कहा है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बेटा आनुवांशिक है, आनुवांशिक यानी कि जो जन्मजात दिव्यांगता का एक कारण है। ठीक है, तो उपार्जित दिव्यांगता यानी कि आपके जीवन काल में किसी भी समय पर ये हो सकती है, जैसे कोई दुर्घटनाएं हो गई या कोई आकस्मिक आघात हो गई, उनकी स्थिति में क्या होता है? शरीर के किसी भी अंग का क्षतिग्रस्त होना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम क्या बोलते हैं?
उसी को उपार्जित दिव्यांगता बोलते हैं। ठीक है। ओके, यूपीएस झालूपुर से कुछ बच्चों के नाम आए हैं बेटा। नितेश, आदित्य, पूजा, जानवी, महिमा, फिर कौन है ये, दिव्या, नेहा, यूपीएस जालूपुर से। मैम फोटो भेजा है बेटा, किसने फोटो भेजी है, देखते हैं हम। सीएस, ओके, सीएस बिशामपुर से। ओके, प्राथमिक, ओके, ट्रांसफॉर्मर का फोटो भेजा है बच्चे आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम आपके स्कूल में वो चैप्टर वहां तक पहुंच गया होगा, है ना। ओके बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चे का नाम दिया नहीं है यहाँ पर, बच्चे का नाम ले लेते हम लोग। सीएस बिशामपुर से है, नाम नहीं है, कृपया आप बच्चे का नाम भी जरा टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, यस। चलिए बेटा, अब उपार्जित क्या होता है, उपार्जित दिव्यांगता। तो ये हमने आपको बता दिया उपार्जित दिव्यांगता क्या है, कि उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय पर हो जाता है, जैसे दुर्घटनाएं, जैसे कोई दुर्घटना हो गई तो हाथ पैर कट गए, ठीक है, दुर्घटना, या फिर आकस्मिक आघात, आकस्मिक आघात। ठीक है, जैसे कान के जो है आपकी श्रवण की शक्ति चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, या फिर हाथ कट गए या पैर कट गए, है ना। तो ऋतिवराज, ऋतिवराव है ना, ऋतिवराव का भेजा है बेटा फोटो, बहुत अच्छी है, चित्र बहुत अच्छा बनाया है आपने। ठीक है, तो ये दोनों हैं, दोनों प्रकार के दिव्यांगता के बारे में हमने बोला, जन्मजात और उपार्जित दिव्यांगता। ओके बच्चे, अब हम पढ़ेंगे दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता के प्रकार, हमने अभी क्या देखा, दिव्यांगता के कारण देखे, अब दिव्यांगता के प्रकार देखेंगे हम। चलिए, अब बेटा जो दिव्या जन्मजात या उपार्जित का, उपार्जित जो है दिव्यांगता, ये किसी भी कारण से कोई भी अंग जो है हमारा प्रभावित हो सकता है। अब इनके कारण प्रभावित अंग की जो बनावट होती है एवं कार्य जो होते हैं ना बेटा, वो सामान्य नहीं रह जाते, हम जानते हैं, है ना। जो हमें हमारा जो ओरिजिनल बॉडी होता है, जो हमारा शरीर होता है, वो जो है किसी कारणवश, जब वो जन्मजात हो या उपार्जित कारण हो, उसके कारण हमारा कोई भी अंग उससे प्रभावित प्रभावित हो जाता है, तो क्या होता है, तो हमारे शरीर की बनावट एवं कार्य वो ठीक से नहीं कर पाती है, और जो है सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है कि नहीं। तो ये जो अक्षमताएं हैं, ये कई प्रकार के हैं, तो दिव्यांगता जो है कई प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार के दिव्यांगता है, और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहला है दृष्टिबाधिता। दृष्टि, दृष्टिबाधिता, ओके, पहला है दृष्टिबाधिता। दूसरा है लोकोमोटर दिव्यांगता। यस, वेरी गुड, ब्लाइंडनेस, हाँ, दृष्टिबाधिता यानी ब्लाइंडनेस, गुड। कौन से स्कूल ने भेजा है, सीएस पुरे ने, वेरी गुड। लोकोमोटर, लोकोमोटर दिव्यांगता। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि लोकोमोटर दिव्यांगता का अर्थ क्या होता है बेटा, बताइए। ओके, अगला है, यहां पर लिखते हैं मानसिक दिव्यांगता। किसी ने भी, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, वो जेनेटिक होता है, ठीक है, ये जो सीएस पुरे ने टाइप करके भेजा है। मैम एक कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। देखो बेटा, ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस डिफरेंट होता है। आप जानते हो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है और ब्लाइंडनेस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, ब्लाइंडनेस यानी कि अंधता होती है, यानी कि दृष्टि जो है पूरी तरह से चले जाना।
लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ना बेटा, कलर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, हाँ, किसी प्रत्येक रंगों को पहचानने में उसको मुश्किल होती है, उसी को हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगला है मानसिक, मानसिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, इसको हम बोलते हैं बौद्धिक अशक्तता। ठीक है, मानसिक दिव्यांगता को हम बौद्धिक अशक्तता भी बोलते हैं, बौद्धिक अशक्तता। ठीक है, ओके, लाइट ऑफ हो गया है, मोबाइल से क्लास चल रहा है। ठीक है बेटा, अगला है, यहां पर लिखते हैं श्रवण दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता। अगला पढ़ेंगे हम, देखो ये सब आपको पता नहीं होगा, ये सब तो आपने देखा होगा, ये सब आपने सुना भी होगा। अगला है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ओके, एक है डिसलेक्सिया, और इसी प्रकार से एक और टर्म आपको पढ़ना है, वो है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। ओके, तो इतने प्रकार के जो विकलांगताएं हैं, दिव्यांगताएं हैं, वो हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, ओके बेटा, मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैम यूनिसेफ के बारे में बताइए। ओके ओके ओके, तो बेटा यूनिसेफ जो होता है ना बेटा, यूनिसेफ जो है एक ऐसी संगठन है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, देखती हूँ मैं वो क्वेश्चन कौन से स्कूल से आया है। जस्ट अ मिनट, ओके, सीएस पुरे से। यूनिसेफ के बारे में बताइए प्लीज। ओके, तो यूनिसेफ जो है ना, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो हिंदी में हम लोग उसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। और बेटा ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है। ठीक है, और इनके जो काम होते हैं, यूनिसेफ के काम क्या क्या होते हैं बेटा, इनका जो मकसद होता है ना, ये इसमें प्रभावित जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है कि नहीं, तो उस विश्व युद्ध के बाद जो प्रभावित बच्चे और माताओं को तुरंत मदद देना था पहला तो। ठीक है, जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जो है उससे जो प्रभावित बच्चे और जो माताएं हैं उनको तुरंत मदद देने के मकसद से इसका संगठन हुआ था। ठीक है बेटा, और अभी देखो बेटा यूनिसेफ में काम क्या क्या होते हैं, उनके कार्य क्या क्या है, अगर उनकी बात करें हम, तो सबसे पहले तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, फिर क्या है, बच्चों के जीवन को बचाना, और बच्चों की जो क्षमता होती है, कोई भी क्षमता होती है उसको बढ़ाने का, उसको प्रोत्साहन देने का कार्य करना। ठीक है, और लिंग के आधार पर, जैसे हम बोलते हैं ना लड़का लड़की ऐसे करके, तो लिंग के आधार पर समानता सुनिश्चित करना, यानी कि किसी भी लिंग के हो आप, तो आप यहां पर कैसे होंगे, आप सभी बराबर हैं। ठीक है, और बेटा बच्चों पे जो होने वाली जो हिंसा है, शोषण है और बाल श्रम है, इन सब से बचाना भी इनका कार्य है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सीएस पुरे के बच्चों ने पूछा था मुझसे यूनिसेफ के बारे में बताइए मैम, आई होप ये क्लियर हो गया है। क्लियर है, सभी को क्लियर है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ये, है ना, और ये बच्चों के कल्याण के लिए। डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत आता है, वेरी गुड, हम पढ़ेंगे ना, हम चर्चा करेंगे इन सब के बारे में, शाबाश, वेरी गुड। ये जो मोटरोला करके के जो चढ़े हैं उनका स्कूल का नाम आप प्लीज बताइए। ठीक है, यूपीएस बोरकला ने यस मैम कहा है। तो बेटा दिव्यांगता के प्रकार हमने देखा, बोर्ड में लिखा लिखा हुआ है। अगले क्लास में हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो दृष्टिबाधिता, दूसरा लोकोमोटर दिव्यांगता, फिर श्रवण दिव्यांगता, ओके, सीएस
दिहाली विनायक सेवापुरी। ओके, आप इस तरह से आप स्कूल का नाम बताएंगे तभी हमें आसानी होगी, ठीक है। तो श्रवण दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता को हम बौद्धिक अशक्तता भी बोलते हैं। फिर है डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो बेटा दृष्टि बाधिता, सबसे पहला हमारा यहां पर है दृष्टि बाधिता। तो जैसे कि सीएस पुरे ने कहा, सीएस पुरे स्कूल ने कहा कि दृष्टि बाधिता ब्लाइंडनेस होती है मैम। हाँ, ब्लाइंडनेस होती है। जैसे कि हमारी आंखें, है ना, तो जो हमारी आंखें हैं उसके का उनका कार्य क्या है? हमारे आसपास की चीजों को देखना, है ना, हमारे आसपास की चीजों को देखने में सक्षम बनाती है हमें। तो इसकी जो क्षमता है वो जो है, इसको हम आईसाइट कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। तो दृष्टि बाधिता जो व्यक्ति, बाधित जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। तो इतना ही आज देखेंगे। बाकी सारे जितने भी दिव्यांगता के प्रकार हैं वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ओके। तो मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैट बॉक्स में कमेंट्स हैं। नॉर्मल हाइट से 25 सेंटीमीटर सब बोल रखा है। ओके, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे अगली क्लास में। अब हमारा समय समाप्त हुआ है। अगली क्लास में फिर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।